और देखिए एक बहुत अहम खबर इस वक्त आ रही है। दरअसल खुद को भगवान बताने वाले बाबा और संतों पर बैन लगेगा। उज्जैन में जुटे सैकड़ों संतों की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है। 112 साधु संत यहां पर उन्हें नोटिस भी थमा दिया गया है। साथ ही महाकुंभ के लिए भी बैन कर दिया गया है। इन सभी 112 साधु संतों को 2015 के कुंभ में आने वाले संतों पर प्रतिबंध लगा। संतों पर सनातन का अपमान करने का भी आरोप लगा है। आने वाले वक्त में इसे बहुत बड़ी पहल के तौर पर देखा जाएगा। खुद को भगवान बताकर जनता को मूर्ख बनाने वाले संतों पर अब बैन लगेगा। ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं के लिए संत समाज एकजुट हो चुका है। अखाड़ा परिषद की ओर से ऐसे संतों को नोटिस थमाया गया है। उज्जैन में संतों का मेला लगा। 33 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और सैकड़ों की संख्या में संत यहां शामिल हुए। अखाड़ा परिषद की ओर से फर्जी संतों को बैन करने का फैसला लिया गया है और 112 साधु संतों को नोटिस थमाया गया है। फैसला लिया गया है कि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में इन संतों को जमीन नहीं दी जाएगी। प्रतिबंध उनके लिए है जो अपने आप को संत नहीं भगवान कहते हैं, जो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जो अपने आप को रामकृष्ण कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों पे बैन लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने देखा होगा जो प्रयागराज का जो कुंभ पर्व आ रहा है, कुंभ मेला आ रहा है, उसमें देश विदेश से, पूरे विश्व से जितने भी हमारे संत महात्माएं सभी वहाँ आएंगे। और जो भी हमारा नर्मदा खंड है, हिमालय खंड है, जितने भी महात्मा हमारे हैं सभी जो है प्रयागराज मेले में आते हैं। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने आप को भगवान बोलेगा, ब्रह्मा विष्णु बोलेगा, कहीं हमारे संतों का विस्तार आपस में कोई ऐसा राग द्वेष की स्थिति पैदा न हो, कोई वाद विवाद न हो, कोई झगड़ा न हो। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जो है वहाँ पे भूमि नहीं मिलनी चाहिए। ये हमने निर्णय लिया हुआ है। इतना ही नहीं, अखाड़ा परिषद की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कई मंचों पर संतों की ओर से अल्लाहू अकबर और नमाज पढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। अखाड़ा परिषद की ओर से कहा गया है कि सनातन संस्कृति के विरोध में जो जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। सनातन के विरोध में जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मंच पे बैठ के अल्लाहू अकबर पढ़ते हैं, जो जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको सनातन की ओर नहीं बल्कि वो जो हमारी मुस्लिम संस्कृति है उनकी ओर रास्ता दिखाते हैं। ऐसे व्यक्तियों का विरोध करना अति आवश्यक है। दरअसल अखाड़ा परिषद की ओर से जूना अखाड़े के 54 संत, श्री निरंजनी अखाड़े के 24 संत, निर्मोही अखाड़े के 34 संतों को नोटिस दिया गया है। 6 महामंडलेश्वर को निष्कासित किया गया है। महिला महामंडलेश्वर को 2 महीने के लिए निष्कासित किया गया है। जिन संतों को नोटिस दिया गया है उन्होंने अगर 30 सितंबर तक संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो महाकुंभ 2025 में उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल 2-3 साल के अंतराल में सभी अखाड़े अपने महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, महंत, श्री महंतों की कार्यप्रणाली की गोपनीय जांच करवाते हैं। जांच अखाड़े के पदाधिकारी करते हैं और दोषी पाए जाने वाले संतों पर कार्रवाई होती है। हालांकि देखना होगा जिन 112 संतों को नोटिस थमाया गया है उनकी ओर से क्या जवाब दिया जाएगा। टीम न्यूज़ एचडी। और देखिए इधर भोपाल से बेहद खास तस्वीरें सामने आई हैं।